चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन तू मेरी तरफ से भेंट ले जा, भेंट ले जा, और देना तभी जब गंगा मैया मांगेगी, उससे पहले मत देना। भेंट देनी है लेकिन देना तभी जब गंगा मैया मांगेगी। तो ये वहाँ जो परम मित्र थे वो नदी किनारे स्नान करने गए। स्नान करने के बाद जो अपनी फूल पाती ले गए थे वो तो नदी में चढ़ा दी। उसके बाद जैसे ही उन्होंने वो जो उनके मित्र ने जो भेंट दी थी, जैसे ही वो हाथ पे निकाली, अचानक से गंगा की लहर इतनी ऊंची उठी कि उनके हाथ से उस सिक्के को बहा के ले गई। ठीक हो गया। लेकिन उनके हाथ से सिक्का तो बहा, साथ में उनका जो हाथ में पहना हुआ भारी भरकम सोने का कंगन था वो भी बह गया। बहुत ढूंढने के बाद वो नहीं मिला। ठीक हो गया। अब एक हाथ में कंगन है, दूसरे हाथ में नहीं है। तो वापस आए मित्र ने शिकायत की कि यार तुमने तो ऐसा बोला था, गंगा मैया की लहर आई, तेरा दिए हुई भेंट तो गई, साथ में मेरा कंगन भी चला गया, बहुत नुकसान हो गया मेरे को। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हो गया, चलो देखता हूँ। ऐसा कहकर जो जब चमड़े का काम करते हैं तो उन्होंने कटोरी में पानी भी रखा होता है। उस पानी को बार बार चमड़े को सॉफ्ट करने के लिए लगाया करते हैं, क्योंकि चमड़ा जब कड़क हो जाता है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए बार बार पानी लगाते हैं। तो उन्होंने उस कटोरी में अपना हाथ डाला और जैसे हाथ डाल के ऐसे ऊपर निकाला तो क्या निकला? कंगन निकला। तो इसी पे कहानी बनाई गई है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो गंगा मैया उनकी कटौती में ही आ गई थी। चलिए अगले टीम का परफॉर्मेंस बैठे हुए थे तो उसका मित्र जब जा रहा था गंगा जी, गंगा बचे मेरे यार आज भी चलो जब गंगा नहा के आए, रोज ही तो यहाँ यही काम करते रह गए क्या? उसने कहा यार ये फूल ले जाना और गंगा जी को चढ़ा दे। लेकिन चढ़ाना तब जब वो हाथ ऊपर को करेगा। जब तो वो हाथ ऊपर को नहीं करेगा तो मत देना, मेरी ये भेंट। तो वो देखा मित्र बड़ा पंडित में, अब तक तो गंगा जी ने हाथ ऊपर नहीं किया। अब ये यहाँ पर बैठा हुआ चमड़े का काम करने वाला जो चमार बोलते हैं, है ना, चमार बोलते हैं, और वो ये क्या करेगा? क्योंकि अपना अभिमान होता है बेटी का। वो कहाँ गए? उसने कहा गंगा माँ आपने वो चढ़ाया, गंगा माँ इस बंदे ने ये दिया था, ये दिया है, और बोला तो ये है कि जब हाथ ऊपर करेंगे तभी देना, नहीं तो नहीं। जैसे देने तो गंगा मैंने हाथ ऊपर कर दिया। तो हाथ ऊपर कर दिया, होता क्या है कि वो उसको दे देते हैं और गंगा माँ एक वहां से कड़ा निकालती है और उसे कहती है ये मेरे भक्त को दे देना, ये कड़ा मेरे भक्त को दे देना। और वो वहां से एक कड़ा लेता है और उसे दिमाग में बात आती है, इतना सुंदर कड़ा, उसको क्या मालूम कि उसने कड़ा नहीं रखा है। विचार आते ना, यह किसका काम है? मन का, बुद्धि का? मन का। बुद्धि कह रहा था दे दे, मन कह रहा था नहीं दे। कल पढ़ा देना पंचकोश में बनाया ना मैंने। तो जाते वहां पहुंचते मन और बुद्धि में द्वेष होता रहा। तो अब तो बता मन जीत गया, नहीं है। अब उसने वो कड़ा किसी गया और उसको दे दिया, अपने घर ले गया। मेरा राजा निश्चित खुश होगा, राजा को दे देते हैं कड़ा। अब राजा को कड़ा दे दिया, राजा ने वो कड़ा अपनी पत्नी को दे दिया। और जब सोना पत्नी को दिया जाए तो आप भी जानते हैं सोना और महिला और सोना, इसका तो संबंध परंतु कैसा नार गाया, कितना भी दे दो वो भी कम हो जाता है। नहीं ऐसा आपको अनुभव होगा, मेरे को ऐसा अनुभव है, कुछ हल्का हल्का ये ऐसा लोगों को मानना है तो अच्छी बात है। तो उनने उसने कहा महाराज इतना सुंदर कड़ा, एक हाथ में अच्छा लगेगा, एक और मानो ना। तो राजा ने बोला, उस आदमी को बुलाया, ये बात सुन, जिस दुकान से तू ले जा कितने पैसे लगेंगे, लेकिन तू ये कड़ा ऐसे ही लाना। ऐसे ही कड़ा लिया। अब वो मुसीबत में फंस गया, कड़ा लाए कहां से? तो उन्होंने अंतोगत्वा क्या कह दिया कि साहब ये कड़ा कहां से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। अब उनका फिर जा गंगा जी, फिर वो दोबारा गया होगा, गंगा जी में कड़ा नहीं ले गया होगा कि गंगा जी एक कड़ा और दे दी। तो गंगा जी कड़ा देगी? नहीं देगी। नहीं देगी ना। तो क्या किया होगा उसने? राजा से कहा होगा
अब मन हार गया, बुद्धि की बात हो गई कि राजा जी मुसीबत में फंस गया। एक तो मैं चोर कहला गया, चोर भी हुआ मैं। राजा कहेगा देखो इतना बड़ा आदमी चोरी कर दी तूने, पंडित तक करके उसका कड़ा यहाँ लेके आ गया। अब राजा से वायदा कर रखा है तो लाना भी पड़ेगा, तो राजा से क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या प्रार्थना करनी पड़ेगी? एक दूसरा कड़ा और मंगा दे, ये तो कहना पड़ेगा जी। वो कह पहले कड़ा काम से दिया घर में तेरे को, पहला कड़ा तो दिया ही नहीं आपको, है ना? तो दूसरा कड़ा काम मांग रहा है, तो शायद उन्होंने कड़ा नहीं मांगा। और इतिहास पर आगे क्या होगा वो भगवान जाने, आप तो यही तो बताते हैं कड़ा नहीं मिला और वो दूसरा कड़ा दिया नहीं। तो कहा कि मन चंगा तो कटौती में गया। शायद नहीं, उन्होंने ये मैडम ने फिर बताया था, शायद उन्होंने उसी कटौती से जब निकाला तो दूसरा कड़ा आ गया, दूसरा कड़ा आया तो कहा कि मन चंगा तो कटौती में। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि गंगा जी में नहाने से हमारे पाप धुलते हैं? कितने लोग मानते हैं कि पूजा करने से पाप धुलते हैं? जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक कैसे होगा? क्या मन साफ होने से क्या पूजा सफल हो जाती है? क्या कर्म होने से? कर्म करने से। ये है कर्म। क्या गाय भैंस भी कर्म करते हैं? जी, गाय भैंस कर्म करते हैं? करते हैं नहीं करते हैं। गाय भैंस कर्म करते हैं जी। पानी पीते हैं ना। अब ये समझे ना, छोटी चीजें आप सीख जाएंगे कि जो बाद में जब चर्चा करते हैं आप समूह में बैठते हैं। मनुष्य शरीर के सिवाय, इस मनुष्य के सिवाय संसार में कोई जीव कर्मशील नहीं। कहा जो जस करे सो तस फल चाहा। कर्म के लिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि यह शरीर से बगैर दुनिया में कोई शरीर ऐसा नहीं है कि जिसमें आप कर्म कर सकते। तो ये शरीर को इतना महान शरीर माना है, इसी तो आप कीमत नहीं जानते हैं। तो खाली वो सुपरवाइजर भी